राम लक्ष्मण ने दोनों ने राक्षसों का विनाश कर दिया और राक्षसी सेना सारी छिन्न भिन्न हो गई और सब एक साथ सब केवल मारीच बचा मानवास्त्र के प्रयोग से और सब बिना फरका बाण श्री राम जी ने मारा तो लंका पहुंच गया और जितने थे सब मारे और आश्रम की सीमा तक कोई नहीं पहुंच सका। वही मार्ग हिरण में क्या है? वही मार्ग हिरण में क्या है? हाँ, महर्षि का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। वेदियों से उठने के पश्चात उन तपोधनों ने जिस उल्लास से स्वस्ति वाचन करते हमारा अभिषेक किया, वह स्नेह व उल्लास व करुणा व आशीर्वाद शरीरधारी हो गए। हमारा कार्य इस प्रकार महर्षि के आश्रम में पहुंचने के दूसरे दिन प्रथम प्रहर में ही संपूर्ण हुआ। अब तो हम दोनों भाई मुनिगणों के वात्सल्य का आस्वादन करते अतिथि के वहां गिने चुने दिन ही हम वहां रह सके। आश्रम जीवन की एक झांकी मात्र देखी हमने। मिथिला से चलाया महर्षि के संग। महाराज जनक ने अपनी भुवन बंधता कुमारी के स्वयंवर के लिए धनुर्भंग की प्रतिज्ञा घोषित कर दी है। प्रतिज्ञा घोषित हो जाने के कारण किसी नरेश या राजकुमार को आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं था, किंतु महाराज की इच्छा थी कुछ तपोधन महात्मा अवश्य पढ़ा। उनकी कन्या के परिणय समारोह के अवसर पर इसी उद्देश्य से उन्होंने महर्षि को भी आमंत्रित किया। कातराम भट्ट महाराज जनक ने हमें आमंत्रित किया है। उनकी अयोनिजा कन्या का स्वयंवर है। शिव धनुष के भंग होने की प्रतिज्ञा घोषित हो चुकी है। महर्षि ने हम दोनों को पूरा समाचार सुनाकर कहा, भूमंडल के वीराभिमानी अधिकांश नरेश आवेंगे। इस कौतुक को देखने तुम सानुसात करो, क्यों किसी नरेश को आमंत्रण नहीं गया है। तुम्हारे वहां पहुंचने से अनामंत्रित पधारने या अवध नरेश के सम्मान में व्याघात का प्रश्न नहीं आता। हम तो श्री चरणों के अनुगत हैं। आर्य ने सबने अपनी स्वीकृति व्यक्त कर दी। हम मुनि मंडली के साथ दूसरे दिन प्रातःकाल ही मिथिला की ओर चल पड़े। हम दोनों भाइयों को प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि हम यात्रा कर रहे हैं। मुनि समुदाय प्रातः कृत्य करके वहीं से भी कहीं से भी प्रस्थान करता था। मध्याह्न करते भोजनादि के लिए ही विश्राम करता। तीसरे पहर कुछ यात्रा करके सायं संध्या काल के पूर्व ही रात्रि विश्राम के स्थान पर पहुंच जाते। इतने पर भी महर्षि मुनिगण निरंतर ध्यान रखते थे कि हम शांत रहें, हमें पिपासा या क्षुधा प्रतीत हो। उससे पूर्व ही महर्षि आग्रह करने लगे जल फल कंदाद ग्रहण करने। रात्रि विश्राम के प्रारंभ में महर्षि के पाद संवाहन का सौभाग्य भी कुछ क्षण को ही नहीं। विवाह की चर्चा ये जो लीला है वो एक ओर से नहीं है। कुछ प्रसंग जो है परोक्ष में रह गए, जिसमें ये तो जो उनके सामने घटित हुआ उतनी लीला तो उन्होंने अपने आप से कही, लेकिन ये लखनलाल जी ने भरतलाल और शत्रुघ्न लाल को सुना रहे हैं। अवसर मिलने पर जैसे श्री राम जी से अलग हटते हैं, कोई सेवा नहीं होती, उस समय लखनलाल जी से आग्रह पूर्वक भरतलाल जी और माने शत्रुघ्न जी सुनते हैं। ये बात हमने चरण संवाहन प्रारंभ किया। ये वक्ता है लखनलाल जी। वे दयाधाम आग्रह करने लगते हम विश्राम करें। क्षण क्षण पर उनका आग्रह बढ़ता जाता और हम उठने को विवश होते। सानंद यात्रा चल रही थी हमारी। सहसा एक अद्भुत स्थान मार्ग में मिला। पुष्प भार नमित लतिका परिपक्व फल वृक्ष सुमनोहर जलाशय
लगता था अवश्य कोई ऋषि आश्रम है ये। वृक्ष मनुष्य के करों के कर्मबद्ध लगाए थे, लताएं प्रस्तीर्ण हो चुकी थी, किंतु उनके मूल स्पष्ट कहते थे कि कभी किसी सुरुचिपूर्ण हृदय के करों से वे सिंचित होती थी। न निर्गंध पुष्प थे, न कंटक तरु, न पावन वृक्ष, किंतु तात हमें सर्वाधिक आश्चर्य देखकर हुआ, इतने सुरम्य स्थान पर कोई पशु, कोई मृग, कोई मक्खी भी नहीं, चर जीवन का कोई चिन्ह वहां कहीं, सब प्रयत्न देखने पर भी दृष्टि नहीं पड़ा। अवश्य हमने एक मूर्ति देखी वहां, पाषाण की नारी में, इतनी सप्ताह, इतनी कलापूर्ण प्रतिमा जो कोई कलाकार कदाचित ही बना सके। निषाद की रेखाएं गहरी थी, उस मूर्ति के मुख पर लगता था वह अब बोलेगी, अब क्रंदन कर उठेगी। साथ यह महर्षि गौतम का आश्रम, इंद्र की कलुषित वंचना से ठगी गई यह महर्षि की साध्वी पत्नी है। महर्षि के साप का प्रभाव देख रहे होते, यहाँ ये साप ही है कि आज ये पाषाणी है, आश्रम प्राणहीन है। महर्षि का कंठ भर आया करुणा से, हमें यह सब बतलाते थे। हम दोनों भाई इस मूर्ति के समीप गए, ध्यान से उनके श्रीमुख को देख लेंगे। महर्षि हमारे पीछे आ खड़े हुए, उन्होंने अद्भुत भाव भरे शब्दों में कहा, आदेश दिया, वत्स राम भक्त, तुम अपने श्री चरणों से किंचित स्पर्श कर दो इनका, तो इनका शापोद्धार हो। सुदीर्घ काल से प्रस्तर मूर्ति बनी अंतः संज्ञा संपन्न ये ऋषि पत्नी तुम्हारी चरण रज की प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारी चरण धूलि ही इन्हें पाषाणत्व से मुक्ति प्रदान कर सकती है। चरण से इन्हें स्पर्श करो बस। आज संकुचित हो गए, किंतु महर्षि के आदेश की अवहेलना संभव नहीं। उन्होंने अपना दक्षिण पाद उठाया, धीरे से धूलि में पटक दिया, चरण रज उठी, उड़ी महर्षि की पत्नी के चूर। हम दोनों भाई चकित रहे। वह मूर्ति अब वहां नहीं थी। निमिषार्ध में वह मूर्ति अद्भुत तेजोमयी देवी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। वेग पूर्वक उठकर आर्य के श्री चरणों पर गिर पड़ी, चौंक कर आज पीछे हटे तो उस तेजोमयी देवी ने बद्धांजलि सात सुरमय में स्तुति प्रारंभ की। भगवती, आप हम बच्चों को आशीर्वाद देकर अपने पति के धाम पर आए। आर्य ने सबने प्रार्थना की। उस देवी ने स्तुति समाप्त करके आदि की महर्षियों की सबकी वंदना की और सबकी प्रदक्षिणा करके वे गगन में अदृश्य हुए। महर्षि ने हमें बताया कि अपने पतिदेव महर्षि गौतम के शरीर समीप वे तपोलोक चली गई। हम जनकपुर पहुंचे। महर्षि की आज्ञा से एक आम्रोप वन में हमने विश्राम किया। स्वाभाविक था कि महाराज विदेह महर्षि के स्वागतार्थ पधारते, किंतु महाराज के साथ उनके कुल पुरोहित सतानंद जी विप्र वर्ग तो थे ही, प्रमुख नागरिक अमात्यगण एवं सेना नायक भी थे। हमें अद्भुत लगा यह स्वागत। कदाचित महर्षि पहले नरेश रह चुके हैं। यह स्मरण करके महाराज जनक ने महर्षि एवं नरेश दोनों के उपयुक्त स्वागत का यह स्वरूप निश्चित किया। महर्षि प्रसन्न हुए स्वागत के स्वरूप से। उन्होंने पीछे का था, अनजान में ही
जनक ने मेरे संग आए अवध राजकुमारों के स्वागत का कर्तव्य बोध किया। पता नहीं कैसे देवी अहिल्या के साप निर्मुक्त होने की चर्चा हमसे पहले ही मिथिला में पहुंच चुकी थी। हम दोनों भाइयों ने जब मुनि सतानंद जी के चरणों में प्रणिपात किया, हमें हृदय से लगाए। वे देर तक अपने अश्रुओं से हमारी अलखें आत्र करते। राम भक्त, तुमने मेरी जननी का उद्धार किया। गदगद कंठ सतानंद जी कह रहे, तुम स्वयं पूर्ण हो, मैं तुम्हारी किसी सेवा के योग्य। हम आपके आशीर्वादाकांक्षी शिशु हैं। आज को संकोच हो स्वभाव। आग्रह पूर्वक महाराज जनक महर्षि के साथ पूरे समुदाय को नगर में ले गए। राजोद्यान के सुमनोहर सौध में उनको हमें आवास दिया। हमने प्रथम ही तृतीय प्रहर में नगर देखा। मेरी उत्सुकता समझकर आर्य ने अनुमति प्राप्त कर ली थी महर्षि से। मिथिला निवासियों का सौभाग्य स्नेह हमें उसी समय प्राप्त हो गया। उसी समय हमने स्वयंवर सभा और पिनाक को ही देख लिया। सबसे उत्तम क्षण तो वह था जब महर्षि के देवाराधन के लिए राजकीय पुष्प वाटिका में सुमन चयन करने पहुंचे। माता की आज्ञा से भगवती गौरी का पूजन करके अपनी सहेलियों के साथ श्री विदेह नंदिनी वहां पधारी थी। वहीं मुझे उनके कमलारूढ़ श्री चरणों का प्रथम दर्शन। मुझे अज्ञात हुआ है कि उनकी तीनों बहनें भी उनके साथ ही थीं उस समय, किंतु मेरे नेत्र तो उनके पाद पद्मों पर गए और वहीं रह गए। मैंने उस दिन किसी को देखा नहीं। उसी दिन से हृदय ने उन चरणों को मात्र चरणों के समान वंदनीय स्वीकार कर लिया। आदिमन का परिचय दिया। उन्होंने अपने आकर्षण की चर्चा भी की थी। अपनी नित्य संगिनी की ओर उनका चित्त ही आकर्षित हो गया। मैं उल्लसित हो उठा था। आदि के चित्त में कोई संकल्प उठे, उसे पूर्ण होने से रोक कोई कैसे सकता है। हम जब पुष्प लेकर लौटे, महर्षि ने आशीर्वाद दिया था, सफल काम हो बस। महर्षि का आशीर्वाद मूग हो जाए, सृष्टि बनी रहेगी। तो स्वयंवर सभा अथवा धनुर्मखशाला तो तुमने देखी ही था, किंतु पितृचरणों से देख सके इसलिए महाराज जनक ने उसकी साज सज्जा ज्यों की त्यों रखी। स्वयंवर सभा धनुर्मखशाला में जब हम उस सभा में पहुंचे, सहस्त्रबाहु बाणासुर तथा लंकेश दशान वहां से प्रस्थान कर चुके। उन दोनों ने धनुष का स्पर्श भी नहीं किया था। असफल होने पर उपहास होगा, इस आशंका से ये हमारे आराध्य का धनुष है, हम इसे भग्न नहीं कर सकते। यह कहकर पिनाक को प्रणाम करके वे चुपचाप करें। महर्षि के साथ की समस्त मुनिमंडली, हम दोनों भाई एक ही सुविस्तृत मंच पर बैठे। महाराज जनक के सेवकों की प्रशंसा करनी होगी। सभी को समुचित स्थान प्राप्त हुआ था। करों में जयमाल लिए राजकन्या सखियों से घिरी सभा भवन में आई बंद हो। मैथिल नरेश के बंदियों ने उनकी प्रतिज्ञा उच्च स्वर से घोषित की। पूरे सभा भवन में कोलाहल व्याप्त हो गया। कोई उठा, किसी ने कटिवस्त्र कसा और कोई गर्भ में भरा झूमता चला धनुष की ओर। साथ में अपना हास्य कठिनाई से रोक। वे वीर मानी नरेश धनुष उठाना तो दूर हिलता तक नहीं था उनसे। अनेक उनमें से लुढ़क पड़े। पिनाक उठाने के प्रयत्न में उनके वस्त्र स्तब्ध हो गए। बहुतों ने सामूहिक रूप में भी धनुष को उठाने का प्रयत्न किया। जो कोलाहल हुआ था मंद होने लगा, शांत हो गया। मुहूर्त दो मुहूर्त में मंचों पर श्वेत स्नात क्लांत श्रीहीन नमित बदन नरेशों को देखकर खेद होता था।
उनका उल्लास, ओज, गर्व धनुष ने जैसे सब चूस लिया था। कुछ विवेकी भी जो सभा में विचारवान उठे ही नहीं थे, अपने आसनों से कांति केवल उनके मुखों पर रह गई। महाराज जनक की अवस्था देखकर उनका खेद स्वाभाविक। उन्होंने नरेशों को धिक्कारा, लौट जाने को कहा। दूसरी बात वे कर भी जा सकते थे, किंतु आवेश में कह गए, धरित्री शून्य हो गई। आर्य की उपस्थिति में कोई ऐसी चुनौती दे, रघुकुल का कुमार यह कैसे सह सकता था। साथ मैंने उस चुनौती का उत्तर दिया, आवेश मेरा भी स्वाभाविक, किंतु आर्य आदेश देते तो मैं पिनाक को वाम कर पर उठाए अयोध्या तक दौड़ा आ सकता था, पटक देता वहां लाकर, किंतु आर्य ने मुझे शांत रहने का संकेत करके बिठाया। महर्षि ने जब आर्य को आदेश दिया, वे उठे, मुनि वृंद को मस्तक झुकाकर वे सहज भाव से चले। पिनाक तक वे गए, एक क्षण उसे देखा स्थिर दृष्टि से। इसके पश्चात में स्फूर्ति आर्य की मैंने भी उसी क्षण देखी। उन्होंने कब झुककर धनुष उठाया, कब जा चढ़ाई, कब उसे खींचकर तोड़ दिया। चमत्कार हो गया। एक भयानक दिगंत व्यापी शब्द हुआ। नेत्र पलक झपके, देखा तो स्मिश बदन आर्य स्थिर खड़े हैं। पिनाक के भग्न खंड भूमि पर पड़े हैं उनके द्वारा क्षिप्त। जय ध्वनि मंगल वाद्य के तुमुल नाद के मध्य भगवती भूमिजा पधारी। उनके करों की वरमाला ने आर्य का कंठ भूषित किया। वासना एवं गर्व अंधा कर देता है मनुष्यों को। ऐसे पर्याप्त मूर्ख थे उस राजसभा में, जो पिनाक से पराजित और प्रलाप करने लगे थे। वे धृष्ट परस्पर कह रहे थे, अवध कुमारों को बंदी कर लो, राजकुमारी को बरात ले चलो, जनक सहायता करे तो उसे मार डालो। बड़ा क्रोध आ रहा था मुझे। विदेह नंदिनी लौट चुकी थी अपनी माता के संग। आज हमारी ओर आ रहे थे। दुष्ट राजाओं का दैव दक्षिण था। उस दिन वे कोई उत्पात करे, इसके पूर्व महर्षि परशुराम वहां पहुंच गए। अन्यथा सिद्धाश्रम में राक्षसों की संपूर्ण सैन्य को क्षणार्ध में मांस खंड कर देने वाला सर्प मेरे तोड़ में था। मुझे बार बार उस दिव्यास्त्र के मंत्र स्मरण आ रहे थे। कंधों पर दो धनुष, दो द्रोण, दो विशाल परश, भव्य भाल। मुझे प्रथम दृष्टि में भार्गव बहुत उनकी तेजस्विता लोक विख्यात है। वे आए, पूरी राजसभा निस्तब्ध हो गई, आतंक व्याप्त हो गया। सब राजन्य वर्ग सगोत्र पिता के नाम के साथ अपना नाम लेकर परिपात कर रहा था, किंतु भार्गव थे कि किसी की ओर कदाचित ही दृष्टिपात करते। उनके नेत्रों में उद्दाम रोष, मुख पर विचित्र विज्ञता के भाव थे। पता नहीं क्यों उन्होंने अपने को इतना अशांत बना रखा था। दूसरों के लिए आतंक बनकर कोई शांति पाता भी है। महाराज जनक को उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रथम दृष्टि में पिता के आदेश से भगवती भूमिजा ने उनके पदों में मस्तक झुकाया तो उन्होंने जैसे तटस्थ भाव से आशीर्वाद दे दिया। केवल महर्षि विश्वामित्र जब उनसे मिले तो उनमें सामान्य शिष्यता व्यक्त हुई। हम दोनों के पद बंधन करने पर उनके श्रीमुख से स्निग्ध स्वर आया, कुशली भव। मामा है महर्षि विश्वामित्र जी परशुराम के। मामा नहीं, विश्वामित्र जी परशुराम के पिताजी के मामा। एक क्षण में वे फिर उग्र हो गए। पिनाक के खंडों को देखकर उनके नेत्र अंगार हो गए। वे जैसे वे प्रलाप करते हों गर्जन करने। मूर्ख जनक, किसने तोड़ा ये भगवान शिव का, भगवान विश्वनाथ का धनुष? मैं आज उसका मस्तक परश से छिन्न कर दूंगा। तेरा पूरा राज्य सीमा तक
भूमि उलट दूंगा, या शीघ्र उसका नाम सूचित नहीं करता। ये सब नरेश मारे जाएंगे, अन्यथा उसे अपने से तत्काल पृथक करें। जिसने पिनाक की अवमानना की है, मेरा रक्त उबलने लगा। भार्गव चाहे जितने महान हो, उन्हें इस प्रकार सबका अपमान करने का अधिकार तो नहीं। वे ही तो अकेले सूर नहीं इस भूमंडल पर। मैं कुछ कहता, इससे पूर्व आर्य आगे बढ़ गए। आर्य का शील, वे बद्धांजलि नम्रतापूर्वक भार्गव की विनय कर रहे थे। आपके किसी सेवक ने यह अपराध हो, आपके किसी सेवक से अपराध हो गया। भार्गव परेशान, वे उस समय विनय सुनते, उनका क्रोध उद्दीप्त ही होता जा। मुझे भी रोष आता था, हंसी भी आती थी उनके उन्मत्त भाव को देखकर, और यह देखकर समस्त राजन्य वर्ग तथा महाराज जनक भी अपने परिकरों के सहित स्तब्ध हो रहे। सबके मुख श्रीहीन भयभीत हो उठे हैं, सब जैसे कांप रहे हैं अकारण भय। भार्गव कोई अंतक तो नहीं, और हो यमराज, वे किसी को 2 बार तो नहीं मारे। मुझे आर्य का संकोच हो रहा था, सहन नहीं हुआ तो मैंने थोड़े से व्यंग मात्र किए, किंतु आर्य ने कठोर दृष्टि करके मुझे मौन कर दिया। भार्गव क्रोधोन्मत्त होकर परस उठाए, चरण पटक पटक कर प्रलाप कर रहे थे, बार बार लड़का रहे थे, युद्ध कर युद्ध दे। वे विप्र न होते, आर्य के संकेत से, आर्य ने संकेत से मना न किया होता, वे तो आर्य की निरंतर विनय सुनते सुनते उन पर भी रुष्ट हो गए। उनको ही युद्ध के लिए चुनौती। अंततः विनम्र शब्दों में आर्य को भी कहना पड़ा, भगवान, रघुवंश का बालक यमराज का भी युद्धावाहन सहता नहीं, मृत्यु हमें भीत करने में समर्थ नहीं, किंतु हमारे कुल ने ब्राह्मण गौवंशों के सम्मुख शस्त्र नहीं उठाया, मस्तक सदा झुकाया है। आप दुष्श्रेष्ठ हैं, अतः कृपा या क्रोध जो उचित है। राम, तुम कौन हो? परम पुरुष। सहसा भार्गव कुछ कहते कहते हो, अपने स्कंध से उन्होंने एक दिव्य धनुष, अपने दोनों धनुषों में उत्तम धनुष उठाए। वही धनुष अब आर्य के स्कंध को भूषित करता है। यह भगवान नारायण का सारंग है। इसे जासज्ज तो करो, जासज्ज करो। आर्य ने धनुष लिया, सहज भाव से जासज्ज किया। इतने में तो भार्गव दूसरे हो गए। उनका क्रोध, उनके अंगार नेत्र, उनका प्रलाप, पादक्षेप, वे तो विनम्रता की मूर्ति बन चुके थे। सचमुच वे महर्षि लगने लगे थे। बद्धांजलि सास नेत्र आर्य के साथ मेरी भी स्तुति कर रहे थे, क्षमा याचना कर रहे थे। भार्गव ने अनुमति ली आर्य से और वन की ओर चले हुए। सहज असंग किसी अन्य से विदा लेना भी उन्हें आवश्यक नहीं लगा। उनके चले जाने पर हमारा ध्यान गया नरेशों की ओर। उनमें से अधिकांश पता नहीं तो पलायन कर गए। थोड़े गिने चुने ही सिंहासन थे जो रिक्त नहीं थे। हमारे सम्मुख ही महर्षि की अनुमति से महाराज विदेह ने अवधूत भेजे पितृचरणों का आमंत्रण। उनके पश्चात ही हमारे क्षण स्वजनों के मिलन की उत्कट प्रतीक्षा। लघु शंका लग जाए जोर से है। गिरिराज महाराज की जय। तुम आगे बताए तो। सीताराम सीताराम जय सीताराम।